फार्मास्यूटिक्स की बुक शेयर हो रही है आपके साथ? मैम अच्छा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंटेनर एंड क्लोयर्स का। लास्ट क्लास में हमने उनकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है मटेरियल यूज फॉर द कंटेनर्स, कि आप कंटेनर्स के लिए कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास टाइप है ग्लास। ग्लास की वो कह रहे हैं हार्ड, ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट। हार्ड सख्त है ये, और ट्रांसपेरेंट है जिसके आर पार आप देख सकते हो। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स। वो जो ग्लास है बेसिकली ये नेटवर्क होता है, कॉम्बिनेशन होता है सिलिकॉन का और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। स्पेशल टाइप्स हैं कुछ ग्लास की, जिसमें कलर्ड ग्लास आ जाते हैं, हीट रेजिस्टेंट ग्लास आ जाते हैं, जो हम स्पेशल सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कलर्ड सब्सटेंसेस, जो कलर्ड ग्लास है ना, हम इस्तेमाल करते हैं उन सब्सटेंसेस के लिए, उन मेडिसिन के लिए जो हीट सेंसिटिव होती हैं या लाइट सेंसिटिव होती हैं। तो उनको कलर्ड बॉटल में हम पैक कर देते हैं ताकि लाइट की वजह से उनकी एक्टिविटी पर इफेक्ट ना हो। अब वो कहने कि हमारे पास फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स के ग्लास हैं। एक है टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 है सोडा लाइम ग्लास, टाइप NP है मीन्स नॉन पेरेंटल ग्लास है। हम इसके अंदर जो पेरेंटल इंजेक्टेबल्स होते हैं वो इसके अंदर पैक नहीं करते। आप इसके अंदर सिरप, लिक्सर या इमल्शंस या कोई भी चीज़ जो आपने ओरली इस्तेमाल करनी हो वो पैक कर सकते हैं। 5th पर है कलर्ड ग्लास और 6 पर है न्यूट्रल ग्लास। ये ग्लास की टाइप्स होगी 6। नेक्स्ट हमारे पास जो एक मटेरियल है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स प्रोसेसिंग लॉन्ग कार्बन चेन्स। कि वो कह रहे हैं प्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पॉलीमर्स की एक लंबी चेन होती है जो बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। वेरियस पॉलीमर्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स। वो कह रहे हैं ज्यादातर हम जो पॉलीमर्स हैं उनको कंटेनर्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं पॉलीमर्स? पॉलीथाइलीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीस्टाइरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन इस्तेमाल कर सकते हैं, या पॉलीअमाइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक्स हैं हमारे पास जो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कंटेनर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है मेटल है। मेटल कंटेनर्स जो हैं वो आर नॉट वेरी पॉपुलर फॉर द पैकिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बिकॉज दे रिएक्ट विद द प्रिपरेशन। जितने भी आपके पास मेडिसिन होते हैं ना, उनकी पैकिंग के लिए हम मेटल को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये आपकी ड्रग के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। However, they are used for packing aerosols, powders and tablets। तो करें इसके अलावा हम इसको एरोसोल्स की पैकिंग के लिए, पाउडर को पैक करना हो या टैबलेट्स को पैक करना हो तो हम जो मेटल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फार्मास्यूटिकल्स में जो मेडिकल इस्तेमाल की मेटल्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें आप टिन को यूज़ कर सकते हो, एल्यूमिनियम यूज़ की जा सकती है, लेड यूज़ किया जा सकता है, आयरन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा करें कोलेप्सिबल ट्यूब्स होती हैं हमारे पास जिनके अंदर हमारी ऑइंटमेंट्स पैक होती हैं या क्रीम पेस्ट वगैरह को पैक किया जाता है, वो मेटल्स की होती हैं। तो उसमें हम एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हो, टिन यूज़ कर सकते हो, लेड यूज़ कर सकते हो। जो ट्यूब्स होती हैं उनमें हम आयरन को यूज़ नहीं करते हैं। अब वो बता रहे हैं कि अब हम इनको सेमी सॉलिड पैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ट्यूब्स होती हैं हमारे पास उनमें आप ऑइंटमेंट पैक कर सकते हो, क्रीम्स को पैक किया जा सकता है, पेस्ट पैक करते हैं हम उसके अंदर, टूथपेस्ट डाल देते हैं, या कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होती हैं वो उसके अंदर पैक की जा सकती हैं। दे आर अट्रैक्टिव कंटेनर्स। लेड शुड नेवर बी यूज्ड अलोन फॉर एनीथिंग टेकन इंटरनली ड्यू टू द रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग। अब वो कह रहे हैं कि ये अट्रैक्टिव जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स होते हैं वो कंटेनर से बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन उसमें उसमें एक बात की है, उसने कहा है कि आप लेड जो कंटेनर है उसको अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि लेड के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो डिजोल्व हो जाता है। आप उसके अंदर पानी पैक करो या कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर जब पैक करोगे ना, तो वक्त के साथ साथ लेड जो होगा कंटेनर में जो पैक है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फॉर्मुलेशन में आता जाएगा, उसके अंदर डिजोल्व होता जाएगा और उससे लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आपका कंटेनर लेड का होगा तो हम जो उसकी इंटरनल लाइनिंग होती है ना वो उसको हम किसी और चीज़ के साथ पैक करते हैं, पहले कोट करते हैं, फिर उसके अंदर मेडिसिन को पैक करते हैं ताकि लेड का डायरेक्ट इंटरेक्शन आपकी आपकी फॉर्मुलेशन के साथ ना हो। इस पॉइंट की समझ आ गई? यस मैम आ गई। क्लास इस पॉइंट की समझ आ गई है कि हम लेड को क्यों इस्तेमाल नहीं करते फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पैकिंग के लिए? क्योंकि लेड के अंदर एबिलिटी है कि वो डिजोल्व हो जाता है। तो उसको डिजोल्व होने से, अगर वो डिजोल्व होगा तो लेड पॉइजनिंग हो जाएगी क्योंकि आपकी फॉर्मुलेशन के अंदर लेड मिक्स होता जाएगा।
तो हमने क्या करना है, उसको मिक्सिंग से रोकना है, उसको डिसॉल्व होने से रोकना है। तो इस वजह से अगर आप लेड का कंटेनर इस्तेमाल करोगे भी तो आप उसकी इंटरनल लाइनिंग कर लोगे। इंटरनल लाइनिंग से मुराद है कि आप इंटरनली उसको अंदर वाली साइड से किसी और मटेरियल का कोट कर लोगे, ताकि वो आपकी डायरेक्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में या आपकी फॉर्मुलेशन के साथ ना हो। नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास पैकिंग मटेरियल आता है वो है पेपर। ये प्राइमरी पैकेजिंग में इसका इनसिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि आपने देखा होगा हम कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पेपर के अंदर पैक करके भेज रहे हो, ये सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है या टर्शरी पैकेजिंग में, या कि आपका यूनिट कार्टन जो होता है वो पेपर का बना हुआ होता है, या आपका जो मास्टर कार्टन होता है वो पेपर का बना होता है। तो इनको हम सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल के लिए प्रेफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ इसमें भी वो यही बता रहे हैं, इट हैज एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन द प्राइमरी पैकेजिंग बट इट रिमेन्स द प्रीडोमिनेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल। वो कह रहे हैं कि प्राइमरी पैकेजिंग में इतना कोई खास उसका रोल नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी है या टर्शरी पैकेजिंग है, आइदर मास्टर कार्टन हो या यूनिट कार्टन हो, तो उसके लिए इसका बड़ा अहम रोल माना जाता है। ठीक है मैम प्रीडोमिनेंट का क्या मायने आएगा? किस चीज का? प्रीडोमिनेंट प्रीडोमिनेंट का मतलब है कि वो डोमिनेंट है सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग के अंदर। डोमिनेंट हम कहते हैं ना जो चीज सामने आए या जिसको ज्यादा अक्सरियत मिले, ठीक है, मेजोरिटी जो हो। तो हम वो कह रहे हैं कि मेजोरिटी में हम प्राइमरी जो सेकेंडरी और टर्शरी पैकिंग है उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। देखने में आपको ज्यादातर वहां नजर आता है। ये आपकी सिरप की बोतल है, तो आपने देखा होगा कि यूनिट कॉटन के अंदर पैक होता है, वो जो गत्ते का डब्बा होता है ना उसका, वो यूनिट कॉटन कहलाता है, और वो पेपर का बना हुआ आता है। अगर आप उसी यूनिट कार्टन को वो जो एक बड़ी पैकिंग में मास्टर कार्टन में जब फार्मेसीज पर हम सेल करते हैं, इंडस्ट्रीज उसको सेल करवा करती हैं, तो वो मास्टर कार्टन के अंदर पैक होती हैं, वो एक एक डिब्बा करके नहीं बेचते, ठीक है, या एक एक बोतल करके नहीं सेल करते, उन्होंने मास्टर कार्टन सेल करने होते हैं। तो वो जो मास्टर कार्टन होता है वो भी पेपर का बना हुआ होता है। ठीक है मैम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम कोई नहीं। ये सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, आज का जो लेक्चर हमने पढ़ा है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट संडे को फिर आपकी इंशाल्लाह क्लास होगी और आप लोग पढ़ के आना। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, देन फिर हम आगे पढ़ लेंगे।